बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल केक की रेसिपी लेकर आई हूं। ऑरेंज केक सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। परफेक्ट रेसिपी है, इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का। वैसे भी ऑरेंज का सीज़न है और ऑरेंज की रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम्स के बराबर। अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक बीट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए बस बीटर ऑन करेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब बीटर हटा लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कलर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ऑरेंज केक बना रहे थे इसलिए हमने ऑरेंज कलर ऐड किया है और थोड़ा सा ब्राइट कलर चाहिए मुझे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए हमारा केक का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। इधर हम मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है 5 इंच का। ये मोल्ड है लेकिन ये लॉन्ग मोल्ड है तो मुझे लॉन्ग मोल्ड की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे 3 लेयर्स निकालनी है इसकी। अगर आप लोग बड़े केक बनाना चाहते हैं तो आप 7 इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। अब जो ओवन है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। अब इसका हम ग्लेज तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज जूस 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम चीनी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए इस पे अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड करूंगी। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए थिक हो गया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इधर हमारा केक भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। इसको चेक कर लेंगे कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हमें चाहिए होगी क्रीम। तकरीबन मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर क्रीम। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 2 कप के बराबर है। इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए क्रीम भी हमारी बीट हो गई है। केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोल्ड में से निकाल लेंगे इसे। बटर पेपर हटा लेंगे और केक देखिए हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह से बनके तैयार हुआ है। स्पंजी भी बनके तैयार हुआ है। देखने से आपको लग रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है ये केक। अब क्या करेंगे, इसकी लेयर्स निकाल लेंगे। तो मुझे 3 लेयर में ये केक बनाना था। बराबर से आपने इसको निकाल लेना है, कट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर हम नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रेड नाइफ है, उसकी मदद से मैंने साइडों को पहले कट किया है हाफ इंच। उसके बाद उसको इवनली हमने कट कर लिया है। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। अब इसको भी कट कर लेंगे। तो लेयर्स हमारी निकल गई हैं। इसको सोक करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस ले लिया है और केक को हम सोक कर लेंगे।
अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम को फैला लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऑरेंज के चंक्स। इसके बाद इसके ऊपर हम ग्लेस ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे और इसको भी सोक कर लेंगे। इस पे भी क्रीम लगा लेंगे और इसको भी फैलाएंगे अच्छे से। सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। अब इसकी तीसरी लेयर से इसको कवर करेंगे। उसके बाद केक को हम क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको सोक करेंगे अच्छे से, फिर केक को हमने क्रम कोट कर लेना है। हल्की हल्की सी क्रीम लेंगे और लगा लेंगे साइडों पे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेंगे और साइडें हम कवर कर लेंगे। अब मैं चारों तरफ से कवर कर लूँगी केक को क्रीम से। उसके बाद टॉप पे भी हम क्रीम लगा लेंगे। और इसको भी फैला लेंगे अच्छे से। इवनली आपने फैला लेना है क्रीम को। पैलेट नाइफ की मदद से फैलाते हैं तो अच्छे से क्रीम जो है ऊपर से लग जाती है। अब इसको हम स्मूथ कर लेंगे केक को। अच्छा, इस केक को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैंने स्मूदर लिया है। ये क्रिंकल वाला स्मूदर है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। जिस तरह से बेकरी के केक पे साइड पे थोड़ी सी लाइंस होती है, डिज़ाइन सा होता है, उस तरह से हम बना लेंगे और इसी की मदद से हम टॉप पे भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ग्लेज बनाया था उसको हम साइडों पे लगा लेंगे इस तरह से और इसके हमने हल्के हल्के से ड्रॉप गिरा देने हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। वैसे ये ग्लेज बनता बहुत जायकेदार है, बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और इसी से आपने इसको डेकोरेट भी करना है। ये देखिए इस तरह से हम बस साइडों पे ड्रॉप्स थोड़े थोड़े से गिरा देंगे। अब क्रीम से हम ड्रॉप लगा लेंगे यहाँ पर। अब ड्रॉप्स के ऊपर हम लगाएंगे चेरी। इसके बाद एक एक स्लाइस लगा देंगे हम ऑरेंजेस का इस तरह से, जिससे हमारा जो केक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बन के ये केक तैयार हुआ था, जायके में बेहतरीन था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये केक। अब इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। केक को हमेशा थोड़ी देर रखने के बाद सर्व किया करें, उससे क्या होता है केक थोड़ा सा रच जाता है और उसके जो फ्लेवर्स हैं बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा और टेक्सचर से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से बना है ये केक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।